गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर सेकेंड जो है हमारा वो है पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 8th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही नेक्स्ट लेवल है जो वो है पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे। ऑलरेडी आपको पूरा बेसिक मैंने 8th क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ में अगर आपको आ गई तो पॉलिनॉमियल आपके लिए वेरी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज़ हमको देखनी है वो हमारी होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट देखना है क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि नंबर्स। ठीक है, हमारे जो नंबर्स होते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जो भी हो गया, ये नंबर्स को क्या हम कभी चेंज कर सकते हैं? ये फिक्स्ड है। वो जो 3 है वो 3 ही रहेगा, जो 4 है वो 4 ही रहेगा, है ना। तो कांस्टेंट वो चीज़ है जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, या जिसकी वैल्यू मतलब फिक्स्ड होती है, वो होता है कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे वेरिएबल। वेरिएबल जनरली जो होते हैं वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स, या फिर अल्फ़ाबेट्स नहीं तो हम ये बोल सकते हैं कि जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स्ड नहीं होती है, सॉरी, चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये जो होता है तो वेरिएबल्स जो होते हैं जनरली वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स, या जिनकी वैल्यू को हम लोग अलग अलग केसेस में बार बार चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, वो होते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि आपके होते हैं ए बी सी, या आप ले लें एक्स वाई जेड, जो इतने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना। हम कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब बनाते हैं तो उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्या, वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर है? एक बार में एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, सिंबल हैविंग डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट केसेस। जैसे कि मान लो हमने ये लिया x+5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। और बाई चांस अगर ये ऐसा होता कि 2x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती? 5/2। तो देखो, जब ये वाला केस लिया तो x की वैल्यू हमारे पास में हो गई -5, और जब ये केस हमने लिया तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी हो गई? 5/2। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, वो चीज़ या वो सिंबल्स जिनको चेंज किया जा सकता है, जिनकी डिफरेंट वैल्यू जो होती है डिफरेंट होती है डिफरेंट केसेस में। क्लियर है? अब जो थर्ड चीज़ है वो हम देखेंगे, वो होती है टर्म। क्या होती है? टर्म। ठीक है, तो टर्म क्या चीज़ है इसके अंदर? टर्म जो होती है वो इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन, बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो कॉम्बिनेशन दोनों का, जैसे कि हाँ, कोई भी नंबर ले लिया, हमने ले लिया 2, ठीक है, और इधर हमने ले लिया कोई भी वेरिएबल ले लिया x, तो ये क्या बन गया? एक टर्म बन गया। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे टर्म होते हैं जिसमें वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एज नॉन एज टर्म। क्लियर है? एग्जांपल लेके मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है, उसको हम लोग ले सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं आप। ठीक है, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल हो गया, टर्म हो गया। अब जो होता है वो क्या क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर इसको हम एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं ओनली। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ combination of constant
वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय एनी ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन मतलब समझते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो वो कॉम्बिनेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल का होता है और जो कि कनेक्टेड होता है किसी भी ऑपरेशन से, वो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि हम यहाँ पर राइट करें, अगर बाय चांस 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 5x³ प्लस 2x² माइनस 4, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये होता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो एक और चीज़, अच्छा एक चीज़ और हम इसमें देखेंगे कि आपने देखा है कि बहुत सी बार हम चीज़ें ऐसे लिखते हैं और बहुत सी बार हम चीज़ें ऐसे लिखते हैं, तो क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें। तो पहली जो चीज़ है हमारी वो ये है कि अगर इसकी इक्वल्स टू में मैं ज़ीरो लगा दूँ, 2x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इट बिकम्स एन इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी। तो यही डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में, ठीक है। एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू में ज़ीरो नहीं होता है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं होता है, और इक्वेशन जो जिसके इक्वल्स टू में ज़ीरो आ जाए वो हो जाती है इक्वेशन। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में, जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिग्री देख लेते हैं, ठीक है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा 2x², यही ले लेते हैं 4x प्लस 5, और मैंने इसमें आपसे पूछा कि इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की या इस एक्सप्रेशन की, या अगर इसमें इक्वल्स टू ज़ीरो कर दूँ इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है। तो डिग्री जो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हाईएस्ट पावर होती है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो है 2, जैसे क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 होती है। तो क्या हो गया कि 2 हमारी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर है, इसलिए इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टर्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, डिग्री, ये सारी चीज़ें आप देखें, पहले इनको समझ लीजिए, उसके बाद में हम लोग, अभी इसका इंट्रोडक्शन और बाकी है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन ओनली, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 दे देते हैं इसको, ठीक है। अभी इसके क्लासिफिकेशंस हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो पहले अभी ये पॉलिनोमियल बाकी है, तो अभी एक नॉर्मल सी चीज़ देख लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल और फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोग पहले अच्छे से कर लेना, उसके बाद में हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। क्लियर है? ओके, थैंक यू। इनको रिवाइज करिएगा अच्छे से।